इन तमाम चीजों पे तो हसद होता है, लेकिन ऐ लोगों जहाँ मेरे आका ने हसद करने से मना फरमाया, वहां रश्क करने की भी मेरे आका ने इजाजत अता फरमाई। यानी आपने किसी इज्जत वाले को देखा, मर्तबे कमाल वालों को देखा, माल वाले दौलत वाले को देखा, शोहरत वाले को देखा, आपने हाथ उठा दिए और दुआ की, मौला इसकी इज्जतें भी बरकरार रहे, इसका भी माल बरकरार रहे, इसका मकान बरकरार रहे, इसके बच्चे भी सलामत रहे, मौला ये भी सलामत रहे, ये तेरे यहाँ बड़े मर्तबे का हामिल है, मौला तेरे इस बंदे का वास्ता मुझे भी अपने फजल में से अता फरमा दे। ऐ लोगों, वो देने पे कादिर है, वो तुम्हें भी देने पे कादिर है। जब वो उसको मालदार बना सकता है तो वो तुम्हें भी मालदार बना सकता है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं। तो ये दुआ की जा सकती है। तो मेरे आका ने फरमाया कि दो चीजों में हसद है। हसद से मुराद रश्क, यानी एक वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया और वो कुरान की रात में दिन में तिलावत करता है और कुरान के अहकामात पर फरमूदात पर अमल भी करता है। मेरे नबी ने फरमाया इस पे हसद यानी रश्क। तुम दुआ करो, मौला मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी कुरान का कारी बन जाऊं, मैं भी रात तो करके कुरान की तिलावत किया करूं। मौला मुझे भी तौफीक दे दे कि मैं भी कुरान के काम पर अमल करने वाला बन जाऊं। और दूसरा मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने किसी को माल दिया और वो माल सिर्फ अपने पास दबा के नहीं रखता, बल्कि उस माल को खर्च करता है। फरमाया दुआ करो, मौला रब तबारक व तआला से फरियाद करो, मौला तूने इसको दिया है मुझे भी अता कर। माल आ जाए तो दबा के नहीं रखना चाहिए, खर्च करना चाहिए। ओसे आदम की बात समाप्त कर रहे हैं हम, तो एक बात ओसे आदम के हवाले से समाप्त करें। ओसे आदम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला ने मेरा ऐसा दिल बनाया है, ऐसा दिल बनाया कि सुबह से लेके शाम तक अगर 1000 दिनार भी मेरे पास आ जाते हैं तो ये लोगों सुबह में आए शाम होने नहीं पाती है, उससे पहले ही पहले सारे के सारे दिनार में अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ। फरमाते हैं कि मेरे हाथों में छेद है। ये वो से आदम का फरमान है। आप पढ़ें जो मुस्तनद और मोतबर किताबें हैं उसमें लिखा मिलेगा। फरमाते हैं वो से आदम कि मेरे हाथों में छेद है। ए लोगों, छेद आपने इसलिए इरशाद फरमाया, एक चलनी होती है उसमें छेद होता है, आप उसमें पानी डालें। ए लोगों, आप पानी डालेंगे तो क्या उसमें रहेगा मौजूद? आप कहेंगे नहीं साहब उसमें तो छेद है, पानी डाला जाएगा सारा के सारा नीचे निकल जाएगा। वो से आदम ये मिसाल दे के यही तो फरमाना चाह रहे हैं, यानी मेरे हाथों में छेद है। ये किनाया कर रहे हैं गौसे आदम सखावत से, यानी अल्लाह पाक ने मुझे इतना सखी बनाया है, इतना सखी बनाया है कि माल कितना भी आ जाए मैं जमा नहीं करता, जमा नहीं करता, सारा का सारा मैं मुस्तफा की याद में खर्च कर देता हूँ। ये 11वीं शरीफ जो मनाई जाती है ना, 11वीं शरीफ, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अपने नबी की याद में, सरदार दो जहां की याद में मनाया करते थे। ये बात याद रखिएगा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला जब तक बक़ीदे हयात रहे आपकी जिंदगी का ये मामूल रहा कि आप इस तारीख को खास एहतिमाम करते थे। और इतनी मशहूर हुई आपकी ये 11वीं, इतनी मशहूर हुई कि जब आपका विसाल हो गया तो आपके चाहने वालों ने, आपके मुरीदों ने, आपके मोहब्बत करने वालों ने कहा, या गौस जो सिलसिला आपने शुरू किया था वो बंद नहीं होगा। आप अपने आका के नाम पर करते थे, अब आपके गुलाम जब तक कयामत नहीं आ जाएगी आपके इस सिलसिले को रोकेंगे नहीं। ऐ लोगों देखो तो सही, बगदाद की सरजमीन से ये सिलसिला निकला है और पूरी दुनिया में जब 11वीं शरीफ का वक्त आता है पूरी दुनिया में के नाम पर ना जाने कितना कितना लंगर हो जाता है। ये इज्जतें किसने दी हैं? ये वक़ार गौसे आदम को किसने दिया है? इतनी इज्जतों से अल्लाह पाक ने नवाजा है, कहना पड़ेगा। एक हदीस शरीफ की मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक साहब ने आकर के पूछ लिया, अय्युल इस्लाम खैर, मुस्तफा से मालूम क्या आका इस्लाम की कौन सी क्वालिटी सबसे बेहतर है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुतीमुत तामा व तक़रउस सलामा अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस्लाम की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ। सबसे बेहतरीन बात इस्लाम की कि अल्लाह ने नवाजा है
तो लोगों को खाना खिलाओ। अच्छा, खाना खिलाने में मोमिन गैर मोमिन, ईमान वाला बेईमान काफिर, उसकी कोई तखसीस नहीं है। आप जिस तरह से ईमान वाले को खिला सकते हैं, इसी तरह से आप बेईमान को भी खिलाएंगे तब भी सवाब मिलेगा। आप खुदा के फरमाबरदार को खिलाएंगे तब भी सवाब मिलेगा, और नाफरमान को खिलाएंगे तब भी सवाब मिलेगा। मेरे नबी की हदीस से सबसे बेहतरीन अमल ये है कि लोगों को खाना खिलाओ और सलाम उसको भी करो जिसको जानते हो। वो तकराउ सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, उसको भी सलाम करो जिसको जानते हो और उसको भी सलाम करो जिसको नहीं जानते हो। खैर, बहुत बात मेरी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो बात मैं जरूरी कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह जब माल दे तो उसको खर्च करना चाहिए, अपने पास दबा के नहीं रखना चाहिए। ये गौसे आदम का भी किरदार है और उनकी भी सीरत से हमें ये सीखने मिलता है। और किसी से जलना भी नहीं चाहिए, दुआ करना चाहिए, मौला तूने इसको दिया है तो मुझे भी दे। अल्लाह ही तो देने वाला है, वो चाहे तो किसी गरीब को अमीर कर दे, चाहे तो किसी अमीर को एक लम्हे में फकीर कर दे, उसकी कुदरत से कुछ भी वईद नहीं है। अब हसद की बात जब आई तो ये कह के बस खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका जलवा अफरोज हैं, मेरे आका जलवा अफरोज हैं, साहबा की अंजुमन सजी हुई है। मेरे आका ने यकलख इरशाद फरमाया, ए लोगों अभी एक शख्स आने वाले हैं और जो आएंगे वो जन्नती हैं। जब मेरे आका ने फरमाया जन्नती हैं तो खुदा की कसम जन्नती हैं। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं अभी एक अचानक से कोई बात कहूँ कि फला शख्स आ रहे हैं वो जन्नती हैं तो बड़ी हैरत की बात, और ये जुमला मुझे कहने की इजाजत भी नहीं, लेकिन मैं एक समझाना चाह रहा हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दरबार सजाए, साहबा की अंजुमन लगी है, मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं अब थोड़ी देर के बाद हमारी इस मजलिस में एक शख्स आएगा, लेकिन वो इतना मुबारक है, इतना मुबारक है, रब तबारक व तआला ने उसको जन्नती बनाया है। अब लोगों की नजरें गेट पर लग गईं कि देखें तो सही कौन है वो मुबारक शख्स कि जिसको हमारे आका ने जन्नती करार दिया है। ऐ लोगों, हदीस के अल्फाज हैं, थोड़ी ही देर में एक शख्स आ गया कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है और दाढ़ी पर पानी के कतरे हैं, यानी अभी वो वुजू करके आया है और एक हाथ में उसकी जूता है। हदीस शरीफ के अल्फाज बता रहे हैं, यानी एक हाथ में जूता है और दाढ़ी पर पानी के कतरे टपक रहे हैं। लोग रश करने लगे, कितना मुबारक है, कितना मुबारक है, मुस्तफा ने जन्नती करार दिया। बड़ी इज्जतें की लोगों ने, बड़ी तकरीम की, उनकी दरबार बर्खास्त हो गया। अगला दिन आया, फिर मेरे नबी ने अचानक इरशाद फरमाया, अब जो तुम्हारी मजलिस में गेट से आने वाले हैं वो जन्नती हैं। सब लोगों की नजरें जम गई, गेट पर देखें तो सही कौन है वो मुबारक शख्स कि जिसको मेरे आका ने जन्नती करार दिया है। तो अचानक कल वाले शख्स, यानी जिनको कल कहा था, आज भी वही आ गया। तीसरा दिन फिर होता है, तीसरे दिन भी मेरे नबी फिर वही जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जो आने वाले हैं वो जन्नती हैं। ऐ लोगों, जैसे ही देखा तो फिर वही शख्स। 3 दिन 3 बार मुसलसल मेरे आका ने कहा जो आएंगे जन्नती हैं, और जब आए तो वही, यानी अभी मौजूद नहीं है, आने वाले हैं, क्योंकि मेरे आका को तो अल्लाह ने गैब की खबरें अता फरमाई हैं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। वो शब को अगर कह दे सहर है तो सहर है। ऐ लोगों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, गैब की खबरें देने आए मेरे नबी, सबने मान लिया। और जब दरबार बर्खास्त हो गया ना, तो उन्हीं लोगों में एक शख्स बैठे हुए थे, बोले यार कितना मुबारक है, वैसे मुस्तफा के सारे साहबी जन्नती हैं, एक कायदा याद रखें आप। लेकिन जब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, तो उन्हीं में से एक शख्स, उनको इश्तियाक हुआ मैं देखूंगा ये अमल कौन सा करते हैं। कोई बहुत बड़ा अमल करते होंगे, कोई बहुत बड़ी नेकी है जिस वजह से मुस्तफा इनको हमारे बीच में रोजाना जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं। उन्होंने जल्दी से बाहर जाकर उनको पकड़ लिया और दामन पकड़ करके कहा, मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाना कबूल करोगे? अरब के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि आप अगर उनको बखील कह दें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गाली है उनके लिए, यानी कंजूस कहलवाना उनको पसंद नहीं है। ये अरब का आज भी शान इम्तियाज है और ये बहुत जमाने
से पाया जाता है कि अरब के लोग बखील नहीं, ऐ लोगों वो सखी हुआ करते हैं। और जन्नती साहबी कैसे बखील हो सकते हैं? कहा मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाना कबूल करोगे? कहा हाँ हाँ मंजूर है। ऐ लोगों मेहमान बनना कबूल हो गया। उन्होंने बनाने के लिए एग्रीमेंट यानी आप राजी हो जाते हैं, कहते ठीक है मुझे मंजूर है। अब दोनों चले जाते हैं, उनका बिस्तर भी लग जाता है, इनका बिस्तर भी सज जाता है। अब ऐ लोगों ये अपने बिस्तर पर है, करवटें बदल रहे हैं, ये सो नहीं रहे हैं, बल्कि ये तो कुछ और ही देखने आए हैं, ये मालूम करने आए हैं, मैं देखूंगा सही कि रात की तारीकी में ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं, कौन सी ऐसी नेकी है जिस वजह से मुस्तफा ने इनको जन्नती करार दिया है, जिस वजह से मुस्तफा की ज़बान हक तर्जुमान से 3 दिन मुतवातिर जन्नती होने का सर्टिफिकेट इनको मिला है। ऐ लोगों वो अपने बिस्तर पर है, ये अपने बिस्तर पर हैं और कंखी आंखों से ये बार बार देख रहे हैं अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। कहते हैं पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात वो उठे नहीं, पूरी रात उन्होंने वुजू नहीं किया। हाँ अलबत्ता एक काम वो जरूर करते हैं, जब बिस्तर पर वो करवट बदलते हैं तो करवट बदलते वक्त अपनी जबान से अल्लाह का नाम लेते हैं। सुबह हो गई, ऐ लोगों फजर की नमाज अदा की, उसके दिन भर नजर रखते हैं, रात आ जाती है फिर नजर रखते हैं। इसी तरह से 3 दिन 3 रातें उन्होंने मुसलसल देखा। यानी देखते क्या है कि रात में पूरी रात ये सोते रहते हैं ईशा की नमाज पढ़ के, लेकिन जब बिस्तर पर करवट बदलते हैं तो करवट बदलते वक्त अल्लाह का नाम अपनी जबान से अदा करते हैं। सुबह का वक्त होता है, तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद फजर की नमाज अदा करते हैं, इसके बाद कोई खास अमल करते रही है और दिन में भी कोई खास अमल नजर आता नहीं है। जब 3 दिन हो जाते हैं तो जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं शायद तुमने मेरी वजह से अपने मामूलाते जिंदगी को तर्क कर दिया है, जो तुम्हारे रोजाना के वज़ाइफ थे तुमने अपने उन वज़ाइफ को छोड़ दिया है। शायद तुम्हारा जो अमल था मेरी वजह से तुम्हारा अमल तर्क हो गया है। मैं जो तुम्हारा मेहमान बना था, मेहमान बनने के पीछे एक वजह थी और वजह ये थी कि 3 दिन मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती करार दिया है। मैं ये जानने आया था कौन सा ऐसा काम तुम करते हो, कौन सी ऐसी नेकी तुम करते हो। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ। ऐ लोगों जब इन्होंने कहा है मैं जाने लगा हूँ, अब मैं तुमसे रुखसत होने लगा हूँ, तो उन्होंने दामन पकड़ करके कहा जो जानने आए थे वो जानोगे नहीं, जिसकी मालूमात के लिए आए थे क्या उसको जान करके नहीं जाओगे। सुनो सुनो, मुस्तफा ने जो अपनी जबान से कहा है वो क्यों कहा है सुनो। मेरा ये जो दिल है अल्लाह पाक ने मेरा जो दिल ये बनाया है, अल्लाह पाक ने ऐसा दिल बनाया है जब मैं किसी नेमत वाले को देखता हूँ, जब किसी इज्जत वाले को देखता हूँ, जब किसी शर्फो करामत वाले को देखता हूँ तो उसको देख करके मेरे दिल में हसद पैदा नहीं होता, मेरे दिल में जलन पैदा नहीं होती। मैं उसको देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ और उसकी नेमतें हमेशा सलामत रहे, मैं ये दुआ करता हूँ। ऐ लोगों जब इतना कहा है वो समझ गए कि बात कुछ और नहीं है बल्कि तुम्हारे दिल की ही ये बात है, जो तुम्हारा दिल इतना पाक साफ सुथरा है कि इस दिल में किसी के ताल्लुक से नफरत नहीं है, किसी के ताल्लुक से हसद नहीं है। एक बात समझ में आ गई कि अगर एक सहाबी रसूल की बारगाह में आते हैं और हसद अपने सीने को पाक रखते अपनी ज़बान हक तर्जुमान से जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमाते हैं। आज के वक्त में भी अगर कोई मुसलमान मुस्तफा के इस फरमान पर अमल कर ले और अपने सीने को खाली कर ले, आज के वक्त में मुस्तफा के फरमान की इंशाअल्लाह वो भी जन्नती करार पाए। ये सीना, इस सीने में किसी के ताल्लुक से कीड़ा नहीं है, बल्कि किसी को भी देखता हूँ मैं दुआएं करता हूँ, समझ में आ गया तुम्हारे जन्नत में जाने का सबब यही है। मुस्तफा ने जो फरमाया, इसलिए किसी से जलना नहीं, हसद नहीं करना। अब जो बात मैं कहना चाह रहा था वो जल्दी से समाअत कर लें। क्या फरमाया मेरे नबी ने, इज़ा का फाजिबू, पहला हक ये है कि आखिरी बात है कि जब मुलाकात हो तो कलाम बाद में सलाम कह ले। वइज़ा का फाजिब हो, और जब तुम्हें दावत मोहब्बत पेश कर दे तो उसकी दावत मोहब्बत पर हाजिर हो जाओ। वइज़ा का फंसालहू, और जब तुमसे वो मशवरा तलब करे, मशवरा दीनी हो या दुनियावी, तो तुम उसको बेहतरीन मशवरे से नवाज दो, अच्छे मशवरे से नवाज दो।
कोई अगर मशवरा तलब किया करे, पूछा करे किसी चीज के बारे में, दीनी हो या दुनियावी हो, अगर तुम्हें मालूम है तो बता दिया करो। ये ना सोचा करो अच्छा मशवरा दे दिया तो उससे आगे निकल जाएगा। नहीं नहीं, ये ईमान वाले की सोच नहीं है। ईमान वाले की सोच कैसी होनी चाहिए, मेरे नबी ने बता दिया कि जब कोई मशवरा तलब करने आया करे तो अच्छा मशवरा दिया करो, ताकि तुम्हारे भाई को नुकसान ना उठाना पड़े। वइज़ा दाका फाजिबहू वइज़ा इस्तंसाका फंसालहू वइज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहू। और जब छींक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो कह दे छींक आने वाला तो तुम उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा करो। चौथा हक ये, 6 हक है ना, फरमाया चौथा ये है कि जब छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फउदहू। और जब तुम्हारा कोई अजीज, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई घर वाला, तुम्हारा कोई मिलने वाला, तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला, वइज़ा मरीज़ा, वो बीमार हो जाए, फउदहू, तो तुम उसकी ऐ लोगों इयादत के लिए तशरीफ ले जाया करो। ये मेरे आका ने फरमाया। जब तुम किसी के बारे में सुन लो वो बीमार है तो अपने घर से कदम निकाल दो, अपने घर से कदम निकालो। नफरत हो तो नफरत को दूर कर दो। एक साइंटिफिक नजरिया ये है, बीमार आदमी जब अपने अजीज को देखता है, दोस्त को देखता है, घर वालों को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, तो बीमारी से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाती है, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, कुव्वत मुदाफात में इजाफा हो जाता है। ऐ लोगों, वो अपने अजीजों को देख लेता है, उसका दिल खुश हो जाता है, उसके चेहरे की हरियाली खुशहाली बताने लगती है कहीं रिकवर हो रहा है। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात है लोगों, आज के डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने मक्का की जमीन पर बैठकर अपने गुलामों को वो रहनुमा उसूल दिया है। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे, जब तुम किसी अजीज को देखने के लिए जाओ, उसकी आदत के लिए तशरीफ ले जाओगे, तुम्हारे देखने से वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, और हर हर कदम जो तुमने उसकी आदत के लिए निकाला है उसमें तुम्हें सवाब मिल जाएगा। फरमाया अगर कोई मोमिन अपने भाई को देखने के लिए सुबह चला जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते रहमत और मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और कोई बंदा शाम में अगर अपने भाई को देखने के लिए चला जाए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुबह तक रब तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को लगा देता है, वो उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। जो अपने भाई की आदत के लिए गया, नफरतें भी दूर हो गई, कदूरतें भी दूर, और ये लोगों बहुत सारा सवाब भी मिल गया। कितना प्यारा मजहब, कितना अच्छा मजहब। छठी बात मेरे नबी ने फरमाया, वइज़ा माता फत्तबिहू। और जब तुम्हारे भाई का इंतकाल हो जाए, ये हक तो वो थे जो जीते जी के हैं, 5 उम्र समाप्त कर लिया, जब मुलाकात हो तो कलाम बाद में सलाम पहले, जब दावत मोहब्बत पेश करे तो दावत को कबूल कर लो, ये दूसरा हक है। मशवरा तलब करे तो अच्छा मशवरा दे दो, ये तीसरा हक है। छींक आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में तुम यरहमुकल्लाह कहो, ये चौथा हक है। वो बीमार हो जाए तो उसकी आदत के लिए जाओ, ये 5वां हक है, ये जीते जी के हक है। लेकिन अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अब भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ, अब भी ये लोगों मामला खत्म नहीं हुए, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, वइज़ा माता फत्तबिहू, में उसके इंतकाल की खबर हो जाए, जब पता चल जाए मेरा फला भाई, फला मोमिन दुनिया छोड़ करके चला गया है, तुम उसके जनाजे में भी शामिल हो जाओ, जनाजे में शामिल हो जाओ। और जब तुम जनाजे में शामिल होगे और उस जनाजे को अपने कांधों पर लेकर के चलोगे, ए लोगों, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई जनाजे को कांधा दे, 40 कदम चल ले, तो रब तबारक व तआला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये तो 40 कबीरा गुनाह माफ हो गए, लेकिन जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, 2 बातें हैं, या तो वो गुनाहगार होगा, या वो बदकार होगा, या वो फरमाबरदार हो फरमान होगा। अगर वो फरमा बरदार है, अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है, अगर वो मुत्तकी है, परहेजगार है, अगर उसके जनाजे में शिरकत कर ली, उसकी मगफिरत हो
ऐ लोगों उसके सदक़े में जिनने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है, रब तबारक व तआला अपने फजल से सबके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अगर वो गुनाहगार है, अगर वो सियाकार बदकार है, तो ये कानून और उसूल ये है कि जहाँ 40 बंदे जमा हो जाते हैं, जहाँ 40 मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ एक अल्लाह का वली जरूर हुआ करता है। चाहे वो अल्लाह का वली जाहिरी तौर पर मौजूद हो या बातनी तौर पर मौजूद हो। ऐ लोग जनाजे में शामिल हो गए। अगर वो जनाजा किसी बदकार का जनाजा है, तो अल्लाह वाले के जनाजा पढ़ने की बरकत से रब तबारक व तआला उसको भी जन्नती बना देगा। ये है प्योर इस्लाम। और ऐ लोगों इसी पर अमल करने की जरूरत है। ऐ लोगों मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सपाया होगा। मुस्तफा के इन फरमान पर अमल कर लो, भाई भाई बन जाओ, नफरतें छोड़ दो, अदावतें छोड़ दो, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल करो, किसी की पीठ पीछे गीबत ना करो, पीठ पीछे बुराई ना करो। तुम अपने भाई की गीबत करते हो, अपने भाई की बुराई करते हो, तुम खुद कमजोर होते हो। तुम्हें दूसरे देखते तो अंदाजा लगा लेते, अनुमान लगा लेते, जब ये अपने भाई का नहीं हुआ तो ये मेरा कैसे होगा। तुम अपना किरदार और अखलाक इतना आला बना लो, जब तुम्हें देखें तो कहें जब ये इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूले अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।